हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसआर टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें दो संभावना कंडीशंस बताई जा रही हैं। पहले तो उसने कुछ गेंदें और कुछ बॉल खरीदे कुछ रुपए में, फिर उनको कम पड़ गया, कुछ भी हुआ, फिर दोबारा उन्होंने खरीदा और दोनों का अलग अलग मूल्य हमें मिल चुका है। पहले क्वांटिटी ज़्यादा थी, अब क्वांटिटी कम है और दोनों का मूल्य भी डिफरेंस बता दिया गया है। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, पहले समीकरण यहाँ पर बनाना है और उसके बाद गेंद का क्या मूल्य है, एक गेंद का, और एक बॉल का क्या मूल्य है, ये ज्ञात करना है। लेकिन आपको पहले से पता है कि यहाँ पर हमें कोई भी मूल्य दिया नहीं गया है कि किसका कितना मूल्य है। तो हम क्या करेंगे, मान कर चलेंगे। और किस प्रकार से मानेंगे, चलिए आप समझते हैं। हम यहां पर मान लेते हैं कि माना, क्या करेंगे, माना गेंद का मूल्य गेंद हमारी x रुपए की है। एक गेंद का मूल्य कितना है, x रुपए है। तथा जो यहां पर हम गेंद खरीद रहे हैं और साथ में क्या खरीद रहे हैं, हम यहां पर बल्ले खरीद रहे हैं। तो गेंद मान लेते हैं x रुपए की और बल्ले ये कितने रुपए के हैं, y रुपए के हैं। और यहाँ पर ये जो मान रहे हैं, हम सिर्फ एक गेंद और एक बल्ले का मान रहे हैं कि एक गेंद x रुपए की होगी और एक बल्ला y रुपए का होगा। अब पहली संभावना हम पढ़ेंगे, पहली कंडीशंस पढ़ेंगे कि 7 बल्ले और 6 गेंद कितने मिल रहे हैं, 3800 में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्त अनुसार। तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्रथम शर्त अनुसार। क्या कह रहे हैं पहली शर्त में कि 5 गेंद और 6 बल्ले। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 7 बल्ले और 6 गेंद, सॉरी यहाँ पर 7 बल्ले और 6 गेंद लिखा गया है। तो 7 बल्ले, एक बल्ले का y रुपए है तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। प्लस 7 बल्ले हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे कि एक बल्ले का मूल्य अगर 10 रुपए है तो 7 बल्ले का निकालने के लिए हम 10 में 7 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि एक बल्ले का मूल्य y रुपए है, तो 7 बल्ले का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से y का गुणा करवा देंगे। तब हमारा 7 बल्ले का मूल्य निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर कितनी गेंदें हैं, तो 6 गेंदें हैं। तो एक गेंद का मूल्य x रुपए है तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यानी 6 से x में गुणा करवा देंगे। अब टोटल उन्हें देना पड़ रहा है कॉस्ट इसका 3800 रुपए। इतना सामान लेने के लिए इन्होंने 3800 रुपए का मूल्य चुकाया। ये हमारा समीकरण 1 बनकर तैयार हो गया, जो कि पहली शर्त के अनुसार कुछ इस प्रकार से है। दोबारा और द्वितीय शर्त के अनुसार हम लिखेंगे, दोबारा जब वो बल्ले और गेंद खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें कितना देना पड़ रहा है। दोबारा वो खरीद रहे हैं कितनी गेंदें, तो वो दोबारा 3 बल्ले और 5 गेंद खरीद रहे हैं। 3 बल्ले कितना, 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य y रुपए है तो 3 बल्ले का 3y हो जाएगा। प्लस कितनी गेंदें, तो वो 5 गेंद खरीद रहे हैं 5x बराबर वो कितने रुपए दे रहे हैं, 1750 रुपए दे रहे हैं। ये हमारा समीकरण 2 बनकर तैयार हो गया। ये समीकरण 1 और 2 बनकर तैयार हो गया। अब हमें एक एक का मूल्य निकालना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ पर लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। तो कहां पर लगाएंगे, हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए करते हैं। हम यहां से निकाल लेते हैं x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हम यहां पर लिखेंगे 5x बराबर ये 3y, यहां पर प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहां पर हम क्या करते हैं, y वाला उधर x वाला उधर भेज देते हैं। 3y बराबर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 1750 माइनस आपका 5x हो जाएगा। ठीक, अब y बराबर क्या आ जाएगा आपका, 1750 माइनस 5x बटे 3। यहां पर आपका y का मान निकल गया है कुछ इस प्रकार से। ये हो गया आपका y का मान। अब देखिए y, इसे हम समीकरण 3 मान सकते हैं। इसे क्या मान सकते हैं, समीकरण 3। अब इसकी वैल्यू हम कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। और चलिए ये मान हम आपको यहाँ पर साइड में लिखकर दिखाते हैं और रखकर दिखाते हैं कैसे यहाँ पर आपको रखना है। ठीक, y का मान कितना मिलेगा, 1750 माइनस 5x बटे 3। क्या है क्वेश्चन 7y। अब y की जगह पर हम क्या रख देंगे, 1750 माइनस 5x बटे आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे 6x है, क्या है 6x, और इसके बराबर टोटल कॉस्ट कितनी है, 3800। ये टोटल कॉस्ट यहाँ पर 3800 जो वहां पर दे रहे हैं। ठीक,
अब देखिए ये 7 का गुणा हम अंदर कराएंगे अगर, तो यहाँ पर 7 का गुणा 0 में होगा 0, 7 बचे 35 के हम 5 लिखेंगे, 7 सत्ता 49, और 49 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 2 52 हो जाएगा, 52 के 2 लिखेंगे, 7 एक कम 7 होता है, 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 12,250 माइनस 7 गुणा 5 में होगा तो 7 बचे 35x, और यहाँ पर आपका बटे में 3 है, हम 3 लिखेंगे, और प्लस कितना है 6x है, और बराबर यहाँ पर 3800 टोटल है। अब देखिए यहाँ पर हम इसे टोटल सॉल्व करेंगे तो 1250 हो जाएगा आपका, माइनस 35x, और ये 3 का गुणा इसमें होगा तो प्लस कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, और बराबर ये इधर गुणे में इधर जाएगा, इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 0 0, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो 8 3 24 के 4 हो जाएगा, और ये 3 3 का 9 2 11, यानी 11,400 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम माइनस का 35x कर लेंगे और प्लस का 18x, और यहाँ पर जो है आपका 11,400 माइनस 12,250, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इनका टोटल डिफरेंस माइनस 17x हो जाएगा, क्योंकि बड़े का निशान हमेशा लगता है, और यहाँ पर इनका डिफरेंस हो जाएगा 850। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 17 बचे 85 होता है, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 50 आ गई है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि x की वैल्यू 50 आनी है y की। x क्या है ये ध्यान से देखिए, x है गेंद, तो गेंद का मूल्य हमें, एक गेंद का मूल्य मिल गया 50 रुपए। अब हमें निकालना है बल्ले का मूल्य, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू आप जो है कहीं भी रख सकते हैं, आप जो है यहाँ पर भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में भी, समीकरण 2 में भी। तो हम कहाँ पर रखेंगे, सबसे इजी होगा हमारे लिए समीकरण 3 में रखने पर। तो हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें, समीकरण हम 3 में रखेंगे, एक जो है समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है, y बराबर हमारा दिया गया है 1750 माइनस 5x बटे 3। अब देखिए y बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 1750 हो गया आपका, माइनस 5 इंटू क्या करेंगे हम, जो है 50 कर देंगे बटे 3। ये चीजें यहाँ तक दिख रही हैं, हम इसके बाद जो है आगे लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा y बराबर, यहाँ पर हम लिखते हैं y बराबर कितना है हमारा 1750 माइनस का 5 इंटू 50, और यहाँ बटे में है आपका 3। अब देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, ये 1750 आपका हो गया, और 5 के गुणा 50 में कराएंगे तो 55 25 हो जाएगा, और ये 0 लग जाएगा, यानी 250 हो गया, और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। y बराबर यहाँ पर 1750 में से आपका 250 जाएगा तो कितना बचेगा 1500 बचेगा, और 1500 बटे 3 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है ये आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, और डबल 0 यानी कि 500। तो जो बल्ले का मूल्य है, एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए हो जाएगा, और जो एक गेंद का मूल्य है वो कितना हो जाएगा 50 रुपए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से आप जो है प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, और एग्जाम में आपको इससे संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित, इस कंडीशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको गेंद और बल्ले का ही मूल्य पूछ ले, यहाँ पर जो है आपको जो है फलों में जैसे कि सेब अंगूर का मूल्य बता दिया जाता है, टोटल कॉस्ट, और समीकरण कुछ इसी प्रकार से आपका बनेगा। यहाँ पर जो है किन्हीं अन्य सामानों का नाम दे दिया जाता है, जैसे कि टीवी फ्रिज कूलर, ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप यही फॉर्मेट लगाकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप जो है इसे विलोपन विधि के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से बताया है। हालांकि आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको जो है कौन सी विधि ज्यादा उचित लगती है, विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।